हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, शो दैट सेकंड लॉ गिव द मेजर ऑफ फोर्स, डिफाइन द एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ कंसेप्ट हेयर लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम, सिंपली वी कैन डिफाइन दिस physical quantity by formula. It is the product of mass and velocity. So now according to Newton's second law of motion, this law states that force applied on a body will be directly proportional to rate of change of linear momentum. सो इस पॉइंट से हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो फोर्स होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp बाय dt। बट p की वैल्यू हमारे पास मास एंड वेलोसिटी। फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k यूज़ करेंगे, दैट इज dp बाय dt। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज, सपोज k की वैल्यू को हमने 1 सपोज किया, f इक्वल्स टू dp बाई dt। सो p की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी, मास को हमने बाहर लिखा एंड ये आएगा हमारे पास dv बाई dt। सो dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई मास इंटू एक्सेलरेशन, सो इट गिव द मेजर ऑफ फोर्स। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो दैट द सेकंड लॉ गिव द मेजर ऑफ फोर्स, सो वी कैन फाइंड आउट फोर्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सेकंड, डिफाइन द एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अगर मैं एब्सोल्यूट यूनिट की बात करूँ, सो SI unit of force will be, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज 1 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1 न्यूटन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट CGS यूनिट, सो CGS यूनिट हमारे पास आएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नोन एज 1 डाइन। सो 1 डाइन अगर हम रिलेशन की बात करें, सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। अब सेकंड हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, सो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलोग्राम फोर्स। ये हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होगी, जिसको हम लिखेंगे किलोग्राम फोर्स इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय kgf। सो अगर हम बात करें हमारे पास 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है हमारे पास वो 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। सो दिस वैल्यू इज 9.8 न्यूटन एंड वी कैन ऑल्सो राइट 1 ग्राम फोर्स, ये CGS का केस होगा, दैट इज 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी 980 डाइन। So it is the gravitational unit of force. I hope solution is understandable. Thank you.